दोस्तों, एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिखाया है। आजकल भारत कब क्या कर दे, इसके बारे में अंदाजा न तो हम भारतीय न कोई और देश लगा सकता है। और जब भारत ऐसे कोई सरप्राइज लाता है, तब उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया भर में बहुत जोरों से सुनाई देती है। और न केवल सुनाई देती है, भारत में बनने वाली नई टेक्नोलॉजी पर ये देश फिर नजरें भी टिकाए रखते हैं, क्योंकि अमेरिका, चीन जैसे देशों को भारत के आगे निकल जाने का हर टाइम डर सताता रहता है। जब से भारत ने आत्मनिर्भर बनने की कसम खाई है, तब से भारत ने तकनीकी क्षेत्र में ऐसी ऊंची ऊंची उड़ान भरी है जिसको दुनिया भर के बड़े बड़े देश बैठकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब भारत ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लग चुका है जिसका निचोड़ दुनिया भर में ढूंढ पाना भी काफी मुश्किल टास्क है। यही वजह है कि बाकी देश आज के टाइम में न केवल भारत द्वारा बनाई गई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बल्कि ऐसी इंडियन टेक्नोलॉजी को हासिल भी करना चाहते हैं। भारत इस टाइम इतना क्रिएटिव, इनोवेटिव हो गया है कि हर बेकार से बेकार चीज में भी अपना फायदा देख लेता है। और इस बार इन्होंने अपना फायदा देखा है कचरे में। जी हां, अब भारत कचरे से भी नई नई चीजें बनाने में लग चुका है। और आपको आए दिन कचरे की रिसाइकलिंग को लेकर खबरें भी सुनने को मिलती रहती होंगी। लेकिन भारत ने इस बार जो टेक्नोलॉजी खोज निकाली है, उसकी हेल्प से प्लास्टिक कचरे को अब ठिकाने लगाया जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में पूरी दुनिया इस प्लास्टिक के कचरे से जूझ रही है और परेशान है। हर दिन प्लास्टिक वेस्ट कई टन के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। बहुत से देशों द्वारा बैन करने के बावजूद भी प्लास्टिक के कचरे बढ़ते जा रहे हैं। जिस हिसाब से प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है अभी, वो दिन भी दूर नहीं जब पृथ्वी का आधे से ज्यादा हिस्सा प्लास्टिक से ढका और तो और प्लास्टिक के जहर से लोगों का जीवन भी खतरे में झूलता मिलेगा। इस बात से काफी दुनिया डरी बैठी है। लेकिन भाई साहब, भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है, जिसकी वजह से खरबों टन खतरे को प्रतिदिन इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जिसके साथ साथ भारत समेत कई अन्य देश इससे भारी रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। भारत द्वारा बनाए इस तकनीक की मांग पूरी दुनिया में उठने लगी है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से एनवायरनमेंट पर काफी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और मिट्टी में हजारों सालों तक भी पड़े रहने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। लोगों का मानना है कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग से प्लास्टिक को खत्म किया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि इससे सिर्फ प्लास्टिक को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब यही फॉर्मूला एक वरदान के रूप में भी साबित हो सकता है। पूरी दुनिया रिसाइकलिंग के अलग अलग मेथड इस्तेमाल करती है, वहीं अब भारत ने जो मेथड निकाला है उसका कोई जवाब नहीं है, जिसका इस्तेमाल भारत समेत बाकी देश भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी कर सकते हैं। ये काम कर दिखाया है आईटी हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने देश का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाकर तैयार कर लिया है। और सबसे मेन और जरूरी बात तो ये है कि इस ब्रिज में कंक्रीट की बॉन्डिंग के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये 3D प्रिंटेड ब्रिज 150 से ज्यादा सालों तक टिक सकता है। ये भी एक तरह से प्लास्टिक की रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है, पर जिसको काफी सोच विचार करके बनाया गया है। कंक्रीट की बॉन्डिंग में इस्तेमाल के जरिए ऐसे कई सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत भी खत्म हो जाती है, जिनको कमर्शियली कई खतरनाक केमिकल से बनाया जाता है। प्लास्टिक और कंक्रीट के मिक्सचर से इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और स्ट्रक्चर की मजबूती भी कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही आपको बता दें कि 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसी कई छोटी जगहों पर ब्रिज बनाने में इजी पड़ सकता है, जहां पर दूसरा रॉ मटेरियल ले जाने में मुश्किलें आती है।
आईआईटी हैदराबाद ने इसका प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लिया है। फिलहाल इसका इस्तेमाल पैदल चलने के लिए हो रहा है और इसकी लोड टेस्टिंग चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज को प्रिंट करके बनाने में सिर्फ 2 घंटे का ही समय लगा और इसके पूरे रॉ मटेरियल को भारत में ही तैयार किया गया है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि हर जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। भारत में इसका इस्तेमाल पहले ही 3D हाउस बनाने के लिए स्टार्ट हो चुका है और ये टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आगे चलकर इसका इस्तेमाल भूकंप प्रभावित जगहों पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए किया जा सकता है। चाइना और पाकिस्तान से लगती हुई सीमा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। प्लास्टिक को खुले में छोड़ने से कई गुना ज्यादा बेहतर है ये टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से ईंटों को बनाने वाले कोयले और साथ ही साथ स्टील का भी इस्तेमाल कम हो जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस नई टेक्नोलॉजी पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।